विष्णु ने इसका चरण पकड़ा, गलू का। अरे ऋषिवर, तुम्हें चोट नहीं लगी कहीं? बस भृगु ऋषि उनके चरणों में गिर पड़ा। आया इधर सन्यासियों के पास, साधुओं के पास, कि ऋषिवर, अगर कोई देवता में दयालु है ना, वो तो भगवान विष्णु है। और ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उनकी छाती में लात मार दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? इधर एक दिन यदुकुल के कुछ ये बिगड़े बेटे हैं इनके, शाम जामवती का बेटा और भी है, साथ में है, आए जहां पे अगस्त, दुर्वासा आदि ऋषि बैठे हुए हैं। शाम के पेट में इन्होंने कपड़ा बांधा और ऋषियों से कहने लगे कि ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी है ना, और उस शाम को स्त्रियों की साड़ी ब्लाउज पहनाती है। आप त्रिकालदर्शी है, ये हमारी भाभी है, आप ये बताओ कि इसके पेट से बेटा होगी या बेटी होगी? ऋषियों ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कह दिया उन यदुकुल के कुमारों से कि यदुकुलियों सुनो, इसके पेट से न बेटा होगा और न बेटी होगी। इसके पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा, एक लोहे का पिंड उत्पन्न होगा और तुम्हारे सारे यदुकुल का संहार कर देगा। सांप डर गया, साथ में जितने यदुकुल के कुमार हैं सब डर गए कि ऋषियों ने श्राप दे दिया है और ये श्राप अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य लगेगा हमें। भागे। उग्रसेन जी को पता चला। उग्रसेन जी ने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसके कपड़े खोले, इसके पेट से, शाम के पेट से कपड़े निकाले तो पेट कपड़ों के अंदर से एक मूसल, एक लोहे का इतना औजार, एक मूसल जन की ईमान दस्तावा गलो छुटो, ऐसे उसके पेट से उत्पन्न हुआ है। उग्रसेन ने आदेश दिया, अरे इसे घिस दो, समुद्र के पास जाओ और वहां घिस दो सारे मूसल को। सारा मूसल घिस दिया समुद्र के पास जाकर के। अंत में एक छोटा सा तिनका बचा हुआ है उस लोहे के टुकड़े से, उस टुकड़े को भी उन्होंने समुद्र में ही डाल दिया, समुद्र में डाला। उस लोहे के टुकड़े को तो एक मछली निकल गई और जो बुरादा हुआ था लोहे के टुकड़े से, उससे एक घास उत्पन्न हुई, ऐरा नाम की घास। वो घास ऐसी थी कि जब टूटती थी तो वज्र के समान शक्तिशाली बन जाती थी। यदुकुल के लोगों ने आज उत्कट नाम की एक मदिरा पी और सारे आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। कि कृष्ण भगवान का परिवार है, आपस में लड़ रहा है, भगवान कृष्ण को बचाने जा रहे तो भगवान पे भी वार करने लगे। बलदेव जी बचाने जाते, अरे कि लड़ो मत, ये भगवान बलराम जी पे वार करने लगे। कृष्ण और बलराम जी वापस आ गए, लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, और खुद भी मार रहे हैं उनको कि मरते हैं तो इनको मरने दो। बलराम जी अपने धाम को चले गए शेषैया पे। उधर मछली ने जो लोहे का टुकड़ा निकला था, उसे एक मछली ने निकला था, वो मछली बाजार में बिकी और एक बहेलिया था व्याध जो मृगों को मारा करता है, उसने मछली खरीदी थी, उसके पेट से वो लोहे का टुकड़ा मिला, उससे उसने अपने बाण पर लगा दिया है। वैकुंठ लोक से पार्षद आ गए हैं देवताओं के द्वारा भेजे हुए कि कृष्ण अब तुम धरती से अपनी लीला समाप्त करके वापस वैकुंठ को आ जाओ। आज भगवान एक बट के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अपने बाएं घुटने में अपने दाएं पैर का पंजा रखा उन्होंने, उनके पांव का जो तलवा है रक्त वर्ण का है, लाल रंग का है। दूर से एक वही व्याध आ रहा है, उसने देखा कोई मृग है, मृग ने अपना मुंह खोल रखा है और वहां से बाण चलाया। बाण भगवान कृष्ण के तलवे में लगा, कुंठित हुआ बाण, मुड़ा और नीचे गिर गया। बहेलिया आया दौड़ करके, लक्ष्य में लगा है बाण, देखता है भगवान कृष्ण वहां पे लेटे हैं। भगवान से क्षमा स्तुति मांगने लगे, प्रभु अनजाने मेरे से यह पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा तूने नहीं किया, ये मैंने तुझसे करवाया है,
तुझे भी सरल लोग मिलेगा। और जो बहेलिया जिसने जिंदगी भर दुष्कर्म ही के, पाप कर्म के, हिंसा के कर्म किए हैं, आज भगवान के दर्शन करके वो भी वैकुंठ धाम को पहुंच गया है। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, ये मैं तुम्हें भगवान की दिव्य कथाएं सुनाई, कहीं कहीं भगवान की झांकी के दर्शन तुम्हें करवाए, अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी कह रहे कि गुरुदेव, ये सुखदेव जी, अब मैंने उस ब्रह्म कृष्ण का चरित्र सुन लिया है, अब मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है। तो ये परीक्षित 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा। अगर मैं यहां पर रहता हूं तो तक्षक नहीं आएगा। तो परीक्षित मैं यहां से जाता हूं, तुम्हें कोई भय तो नहीं है? कि नहीं महाराज, मैंने जब कृष्ण का चरित्र सुन लिया है, अब मैं निर्भय हो गया हूं। अब एक तक्षक क्या, कई तक्षक मुझे डसे, मुझे कोई भय ही नहीं है। महाराज सुखदेव जी यहां से 12 स्कंद सुनाने के बाद जा रहे हैं अपनी संध्या बंदन के लिए। परीक्षित अन्य ऋषियों के सानिध्य में यहाँ पे है। सुखदेव महाराज की, सुखदेव जी निकले गए। उधर में सूत जी उन 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि ऋषियों, तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में आ रहा है परीक्षित को डसने के लिए। इधर सुना एक लक लगाने वाले ब्राह्मण ने, विषहारी ब्राह्मण कश्यप नाम का है, उसने सुना कि तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा और मैं राजा तक्षक को बचा लूंगा, राजा मुझे बहुत सारा धन देगा। रास्ते में दोनों का मिलन हो गया, तक्षक का और उस विषहारी ब्राह्मण का। तक्षक ने कहा कि तुम कौन हो? कि मैं विषहारी हूं, मैं कश्यप नाम का ब्राह्मण हूं। क्या जानते हो कि किसी को सर्प डस ले मैं उसे जीवित कर देता हूं? इसका क्या प्रमाण है कि तुम किसी भी चीज को डस लो मैं उसे जीवित कर दूंगा? अरे मनुष्य है क्या, जीव है क्या? किसी पेड़ को डसोगे ना, अगर वो भस्म हो जाए पेड़, मैं उसे हलाक कर दूंगा। फिर से सामने एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक लकड़ी काटने वाला पहुंचा है ऊपर। तक्षक नाग ने उस पेड़ को डस दिया नीचे जड़ पे, पेड़ जलकर राख हो गया और जो आदमी ऊपर लकड़ी काट रहा था पेड़ में, वो भी जलकर भस्म हो गया। अब इधर विषहारी ब्राह्मण से कहने लगा तक्षक, करो अपने मंत्र विद्या का प्रयोग। लक लगाने लगा विषहारी ब्राह्मण। जैसे उसने अपने मंत्र का उच्चारण किया, एक अंकुर फूटा वहां पे, एक पौधा हुआ और वही पौधा एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। अब तक्षक ने सोचा कि अगर मैं परीक्षित को डसूं और इस ब्राह्मण ने उसे जिंदा कर दिया तो मेरा भय जो दुनिया के ऊपर व्याप्त है, तक्षक का भय, सारे लोग निर्भीक हो जाएंगे, मेरा भय जाता रहेगा। कहा तुम क्यों जाएगा राजा के पास? कि राजा मुझे धन देगा। अरे वो धन तो मैं ही दे दूंगा तुम्हें। और अगर सुन ले, ये विषहारी सुन ले, अगर परीक्षित की उम्र इतनी ही होगी तो तुम कुछ भी करोगे वो जीवित नहीं रह पाएगा, कितना भी मंत्र पढ़ लो वो जिंदा नहीं होगा। और तब परीक्षित के सैनिक हैं जो, हो सकता है तुझे जेल में डाल दे, डरा दिया। अरे धन मैं दे दो, जा वहां पे जा, एक पेड़ का इशारा किया और वहां पे खुद धन मिल जाएगा तेरे को। कश्यप ब्राह्मण ने पेड़ के सामने खोदा, बहुत सारा धन से मिला, निकल गया अपने घर। इधर वहां से चला तक्षक नाग ब्राह्मण के रूप में, जैसे परीक्षित के महल के पास पहुंचता है, जहां पे बैठे हैं संतों के साथ परीक्षित जी, फूल के ऊपर एक कीड़े के रूप में चढ़ गया, कीड़ा का रूप बना लिया तक्षक ने। और परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते मोक्ष प्राप्त कर लिया था। केवल पंच भौतिक शरीर है और उस पंच भौतिक शरीर को तक्षक नाग ने श्राप के वशीभूत होकर के डस दिया है। डसने से पहले ही राजा की मुक्ति हो चुकी है। वैकुंठ धाम को पहुंच गए परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज सूची कह रहे कि
हे ऋषियों, इसके बाद परीक्षित का बेटा है जन्मेजय, राज्यभार संभाल रहा था। उसने एक सर्प यज्ञ कर दिया कि मैं किसी भी सर्प को पृथ्वी पर जीवित नहीं रहने दूंगा, सारे सर्पों को मार डलवाऊंगा। ऐसा यज्ञ करवा दिया ब्राह्मणों से। स्वाहा स्वाहा हो रहा है, सारे सांप आ करके उस हवन कुंड में गिर रहे हैं, सारे सांप मरे जा रहे हैं। तक्षक भागा यहाँ से और इंद्र के आसन पर बैठ गया। जो इंद्र आसन है उसके नीचे चिपक गया। ये इंद्र, अरे मुझे बचाओ, ये जन्मेजय आज मुझे मरवा डालेगा। सारे सांपों को मार बैठा है। जन्मेजय ने कहा कि देखो ब्राह्मणों, सारे नाग आ चुके हैं अभी तक हवन कुंड में, सबकी मृत्यु होगी, लेकिन तक्षक नहीं आया, महाराज वो नहीं आया। कहाँ है कि वो स्वर्ग में इंद्र के आसन में है। जन्मेजय गुस्से में है, कहने लगा अगर तक्षक नीचे नहीं आता तो इंद्र सहित तक्षक को नीचे ले आओ, इंद्र को जगा दो आज इस हवन कुंड में। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, इंद्र तक्षक सहित नीचे को आने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा ये अच्छा नहीं कर रहा है, जन्मेजय के पास आए। जलदकार नाम का एक ऋषि है, ये सांपों का मामा है। जन्मेजय से कहने लगे कि जन्मेजय आप धर्मात्मा राजा है, ये आप अच्छा नहीं करे। देखो इस तक्षक ने पहले से अमृत पिया है, इसकी मृत्यु वैसी भी नहीं होगी, और तुम और सांपों को तो कुछ रहने दो, क्यों इनको मारे जा रहे हो, यह करना तुम्हारा उचित नहीं है। जन्मेजय मान गया। सर्प एक यहाँ पे बंद हुआ। एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मार्कंडेय जी, आपको कभी अपनी माया अवश्य दिखाऊंगा। एक दिन बैठे हैं मार्कंडेय जी अपने आश्रम में, उन्हें लगा भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी है, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई है, जल ही जल है सृष्टि में। समुद्र के बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ शिशु अपने पांव के अंगूठे को अपने मुख में लगाए हुए हैं। करा रविंदे नपदा रविंदम मुखा रविंदे बिनयंतम पता सपथा सपुते पालम मुकुंदम पालम मुकुंदम मनसास्मरामि पालम मुकुंदम मनसास्मरामि। मार्कंडेय ऋषि को लगा कि मैं जल में बह रहा हूँ, और बहते बहते जब मैं उस शिशु के पास गया, उस शिशु ने एक जोर से सांस ली और मैं उस शिशु के मुख में चला गया। उस शिशु के मुख में गया, फिर अंदर पेट में गया, तो अंदर पेट में देखा मैं कि सारी सृष्टि को देख रहा हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ, अपने आश्रम को देख रहा हूँ, पूरा तारामंडल नक्षत्र मंडल पूरी सृष्टि दिखाई दे रही मेरे को, और वहां बड़ का पेड़ भी दिखाई दे रहा, जहां छोटा शिशु बैठा हुआ। मैं जल के भंवर में हिंडोले खा रहा हूं। कुछ देर बाद मैंने अपने को देखा कि मैं अपने आश्रम में ही बैठा हुआ। हे प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा देखा। तो भगवान ने कहा कि मार्कंडेय ये तो मेरी माया है, इस माया में अच्छे ऋषि लोग उलझ गए हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है। ये सूत जी कह रहे ऋषियों, ये भगवान वेदव्यास ने 18 पुराण बनाए। पहला पुराण ब्रह्म पुराण, इसमें 10,000 श्लोक के बारे में बताया उन्होंने। पद्म पुराण में 25,000 के बारे में बताया। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक बताए गए हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक बताए गए हैं। नारद पुराण में भी 24,000 श्लोक। और ऋषियों मार्कंडेय पुराण, इन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण बनाया, जिसमें भगवान सूर्य के बारे का चित्रण किया गया है। दुर्गा सप्तशती है, इन्हीं मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बनाई गई है। इसमें 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक बनाए गए, भविष्य पुराण में 14,000, ब्रह्म वैवर्त में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, बराह पुराण में भी 24,000, और स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण बताया गया है। इसका 1 महीने का समय है। अगर एक पुराण कोई करे तो इसकी अवधि होती है 1 माह की। 81,100 श्लोक स्कंद पुराण के ऊपर। वामन पुराण 10,000 श्लोक, कूर्म पुराण 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्म पुराण में 22,000, और जो श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण की दिव्य वाङ्मयी मूर्ति, इसमें 18,000 श्लोक।
तो श्रीमद् भागवत का सिंहावलोकन ये ऋषियों आप कीजिए। केवल मात्र सिंहावलोकन यानी स्कंदों के बारे में जानने से, सुनने से अनेक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। किसके 12 स्कंद, 12 स्कंद में 335 अध्याय की जो पहला स्कंद है, प्रथम इसका महात्म्य में 6 अध्याय, इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बारे में गोकर्ण, धुंधकारी का उपाख्यान आया है। नारद, गोकर्ण आदि चित्रण किया गया है। प्रथम स्कंद, इसमें क्या 19 अध्याय भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है। राजा परीक्षित को शाप मिला है श्रृंगी ऋषि के द्वारा। द्वितीय स्कंद, इसमें 10 अध्याय और इसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है। तीसरे स्कंद में 23 अध्याय, इसमें विदुर उद्धव जी का संवाद, विदुर मैत्री जी का संवाद, सृष्टि का वर्णन, कपिल देव, देवहूति और कर्दम जी की कथाओं के बारे में, उनके संवाद के बारे में। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय और इसमें जगत जननी मां सती के चरित्र के बारे में कथाएं आई हैं। पंचम स्कंद में 26 अध्याय, इसमें उत्तानपाद, प्रियव्रत, ध्रुव आदि की कथाएं आई हैं। छठे स्कंद में 19 अध्याय, इसमें अजामिल नाम के ब्राह्मण का उपाख्यान आया है। जिस अजामिल ने अपने जीवन ब्राह्मण वृत्ति की और अंत में एक गणिका के चंगुल में फंस गया। इसको नरक होना था, लेकिन अंतिम समय इसके जब प्राण निकल रहे थे, इसने भगवान नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण कहने लगा जोर जोर से, और भगवान इसे नरक की जगह स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती एक भगवान के नाम लेने से। सातवां स्कंद, इसमें हे ऋषियों 15 अध्याय, इसमें भगवान के भक्त प्रहलाद का चरित्र आया है। 7वें स्कंद में 8वें स्कंद में 24 अध्याय, इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा। किस उस हाथी ने अंतिम समय में जब परिवार वालों ने सहारा नहीं दिया, भगवान का नाम का उच्चारण किया और भगवान ने इस गजेंद्र को और गजेंद्र और उस मगरमच्छ को, ग्रह को मुक्ति दे दी है। मुक्त हो गए गज भी और ग्रह भी। हे ऋषियों 9वें स्कंद में 14 अध्याय, इसमें भगवान राम का चरित्र, चंद्रवंश का चरित्र। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, इसमें पृथ्वी द्वारा भगवान की प्रार्थना, कंस के कारागार में देवकी वसुदेव का उत्पीड़न, देवकी के 6 गर्भों की हत्या कंस के द्वारा, भगवान के अनेकों अनेकों चित्रों का वर्णन। 10वें स्कंद में इसमें पूतना, शकटासुर, वृत्तासुर, अघासुर, बकासुर, अन्य अन्य राक्षसों का उद्धार भगवान कृष्ण के हाथों से। ये महाराज जो 11वां अध्याय है, इसमें 31 अध्याय है, इसमें यदुकुल जो भगवान कृष्ण का परिवार है, ऋषियों का अपराध किया, ऋषियों से मजाक की ना कि हमारी भाभी है, इसके पेट में बेटा है या बेटी, श्राप मिल गया कि मूसल की उत्पत्ति, और इसी से पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा। ये महाराज ये ऋषियों जो 12वां स्कंद, इसमें 13 अध्याय है और इसमें कलयुगी राजाओं के बारे में बताया गया है कि कलयुग के जो राजा होंगे अधिक टैक्स लगाएंगे, प्रजा का उत्पीड़न करेंगे। बाकी आप जानते हैं राजाओं के बारे में कि इस कलयुग में कैसे हमारे राजा हैं। कह रहे सूत जी कि है ऋषियों, जो मनुष्य इस भागवत की शरण में आ जाता है, भगवान कृष्ण का ध्यान एक बार प्रेम से भी कर देता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। आनंद गंध भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय। ये श्लोक एक एक शब्द में पढ़ता जा रहा हूं, आप भी साथ में बोलने का प्रयास करें। भवे भवे यथा भक्ति
तस्तम नो यत प्रभु, के प्रभु आप ही हमारे स्वामी, आप ही हमारे सर्वस्व हैं और आप ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। ये नारायण, यदि हमें मानस जन्म मिलता है तो हमेशा हमेशा हमारा मन, हमारा ध्यान आपके ही चरणों में लगे, यही कामना हम उस गोविंद से करते हैं। इसी के साथ, इसी प्रसंग के साथ ये कथा, 7 दिवसीय कथा यहाँ पे विराम लेती है। इस व्यासपीठ से यजमान परिवार के दिवंगत पितरों की मोक्ष कामना के लिए जो यज्ञ हुआ, प्रभु से हमारी यही विनती, यही निवेदन, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से उन दिवंगत आत्मा को सदगति मोक्ष प्राप्त हो और आप सब के घर में, यजमान परिवार सहित आप सब के घर में हमेशा मंगल ही मंगल हो। भगवान आपकी हर दुख, हर विपदा को दूर करें और आपका मन भगवान के चरणों में नित्य लगा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व संयोगवश यदि मेरे मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल गया हो कि आपको अच्छा न लगा हो, मेरी भावनाएं आपको दुख देने की नहीं थी शब्दों के माध्यम से, लेकिन हो सकता है मुख से कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों आपको अच्छे न लगे हों, उन शब्दों के लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शांति शांति शांति, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद हरि। ताजी हवा में, ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो,